बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखकर अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। It is a network of membrane bound channels present throughout the cytoplasm of eukaryotic cell। कहते हैं ये एक नेटवर्क है, जैसे साइटोस्केलेटन पूरा एक नेटवर्क था, ठीक है, और थ्रू आउट द सेल जो है वो क्या था, प्रेजेंट था। इसी तरह ये भी एक नेटवर्क है और वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स है। मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का मतलब है, चैनल्स का मतलब होता है कि कोई पैसेज वे, ठीक है, कोई पैसेज, कोई रास्ता, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई बाउंड्री है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द कोई लेयर है। थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में ऑफ यूकेरियोटिक सेल के पूरे साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का क्या है, नेटवर्क है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो किस्में हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पिक्चर है, ठीक है, और ये आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है। यानी कि अगर सेल को जो है दो पार्ट्स में ऐसे कट करेंगे तो हमारे पास ये ओवरव्यू आएगा। तो ये और ये न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है, और इसके साथ जो क्या है, अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके दो जो हैं वो किस्में हैं। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जिसके ऊपर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, उससे कह दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं है और वो स्मूथ है तो उसका नाम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो है ये न्यूक्लियस से जो है वो अलहदा नहीं है, न्यूक्लियस के पास भी प्रेजेंट है और दूसरा ये न्यूक्लियस से अलहदा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इसका जो ये न्यूक्लियर इन्वेलप से ही यहाँ से जो है प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी ये न्यूक्लियर इन्वेलप ही इसके साथ अटैच है। और ये जैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, इसी तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट्स सरफेस। नंबर ऑफ जो राइबोसोम्स हैं वो इसकी सतह पे क्या है, अटैच है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स द फंक्शन इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन के बनने का जो फंक्शन है उसको सर्व कर रहा है और बस इसका यही काम है। आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट लैक्स राइबोसोम, इस पर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। इट इज इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। तो इसमें राइबोसोम्स नहीं है तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो फैट्स है ना उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है तोड़ना या ब्रेक करना, वो कहलाता है लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे पार्ट्स में जो है वो ब्रेक कर देना। इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल जो है उनको ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर, सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मटीरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन। इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स, और जो केमिकल्स नुकसानदेह हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, मतलब उनकी जो टॉक्सिफिकेशन है, उनका जो जहरीलापन है उसको जो है वो ख़त्म करना। डेट हैव एंटर द सेल, जो सेल में एंटर हो चुके होते हैं। इन द मसल सेल्स, जो मसल्स के सेल हैं, हमारे पट्ठों के सेल। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द कंट्रैक्शन प्रोसेस। अब इनमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल मसल्स के सेल में मौजूद है ना, वो कंट्रैक्शन के जो अमल है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो भी, और ये दोनों जो हैं वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कंट्रैक्शन में। हमारे जो पट्ठे हैं वो रिलैक्स भी करते हैं, कंट्रैक्ट भी करते हैं, यानी फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं। तो उस प्रोसेस में जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है वो क्या है, किरदार है या उसका रोल जो है अपना प्ले करता है।